friends, let's discuss chemical properties of alcohols in this video. So alcohols are compounds, organic compounds containing OH group, and this OH, that is your hydroxyl functional group, is attached to carbon, and carbon is there in the aliphatic chain. क्या होता है यहाँ पर, ये एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं बेसिकली. तो ये OH ग्रुप आपका, ये सबसे पहला अल्कोहल है, मेथनॉल और मिथाइल अल्कोहल. ये दूसरे वाला है इथाइल अल्कोहल, जिसको हम अल्कोहल भी कहते हैं. ये कंपाउंड है प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. ये हर तरह से इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिहाज से, और बहुत सी चीजें बनती है इसकी. और इसको लोग क्या एज ए शराब जिसे कहते हैं ना, पीने के लिए भी, नशा करने के लिए भी इसको लोग यूज भी करते हैं इथाइल अल्कोहल को. ये कलरलेस कंपाउंड है, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 78 डिग्री सी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और वैसे भी क्या केमिकली जो अल्कोहल्स हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं. तो देखिए प्लीज अल्कोहल्स में है क्या, ये हम लेते हैं. देखिए यहाँ पर ये CH3 है, और ये क्या है इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है. यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पार्ट है. फिर यहाँ पर ऐसे O आता है, फिर आता है H यहाँ पर. अब देखिए O जो है यहाँ पर O, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ. यहाँ पर ये दोनों एटम जो है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कंपैरिजन में ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इसका मतलब क्या है, तो जो आपका अल्कोहल है उसमें क्या है, ये जो दो बॉन्ड्स है ये वाला है, यहाँ देखिए बॉन्ड बिटवीन O and H, bond between carbon and O, both are highly polar in nature. Highly polar in nature. और बहुत सी रिएक्शंस हैं जिनमें OH बॉन्ड टूटता है, और जब OH बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या H पॉजिटिव बाहर निकलेगा. ओके, और जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर वो H पॉजिटिव दे सकता है तो वो एसिड होता है, या उसका नेचर क्या है, एसिडिक है. सो इन मेनी रिएक्शंस alcohols can furnish H positive ions, so they are acidic in nature. Of course they are very weak acidic compounds, बहुत ही weak होते हैं. These alcohols are weaker acid even as compared to water. पानी से भी weak acids हमारे पास ये alcohols होते हैं. ओके प्लीज, तो देखिए जब दूसरी रिएक्शंस होगी या दूसरी तरह की रिएक्शंस है जिनमें ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, कह लीजिए हमारे पास फर्स्ट, कह लीजिए फर्स्ट ये है, सेकंड जो हमारे पास रहेगा इसके अंदर से ना, तो जो ब्रेक करेगा तो क्या है, ये जो बॉन्ड पेयर इधर जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, कैटायन बच जाएगा. कैटायन में क्या होगा, कैटायन जिसमें हमारा H3CCH2 पॉजिटिव, ये कार्बो कैटायन है, और क्या है ये बन जाता है इलेक्ट्रोफाइल. तो यहां से भी रिएक्शन देखिए, these alcohols can function as the electrophilic reagents. तो क्या बन जाते हैं ये electrophilic reagents. फिर दूसरी रिएक्शंस है तीसरी तरह की हैं जिनमें पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकता है. और क्या है कि यहाँ पर क्या जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, दो लोन पेयर्स भी हैं, लोन पेयर्स भी है, और ये H पॉजिटिव को अट्रैक्ट भी कर सकता है. H पॉजिटिव को इस तरह से क्या है, ये एक तरह से पूरी क्या है बेस का काम भी कर सकता है, या इसका बेसिक कैरेक्टर भी हो सकता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन. सो लेट्स सी सम रिएक्शंस वन बाय वन. पहले हम वो रिएक्शंस लेंगे जिनमें H पार्टिसिपेट करता है. कौन पार्टिसिपेट करता है भाई, हमारा जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसकी रिएक्शन में यहाँ पर लेते जिनमें H हिस्सा लेगा. वहां पर क्या है, ये एसिड का काम करेगा. तो हम जानते हैं कि जो एसिड्स हैं वो एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस पैदा करते हैं. तो पहले हम ले लेंगे आप, ठीक है, पहले से रिएक्शंस है जिनमें हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर ये OH बॉन्ड ब्रेक करेगा. तो जब हम लेंगे, मेरी ये कंपाउंड लेते हैं इथाइल अल्कोहल, हम यहाँ पर लेंगे तो C2H5OH, तो जब ये सोडियम से रिएक्ट करेगा, सोडियम मेटल यहाँ पर देख लीजिए प्लीज, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि बैलेंस करने के लिए दो आएगा, और ये बन जाता है C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड, ये साल्ट बन गया, और यहाँ से क्या है H2 गैस पैदा हो गई है. तो कोई भी कंपाउंड जो स्ट्रॉन्ग मेटल से या मेटल से या सोडियम मेटल है मिलकर के H2 गैस रिलीज करते हैं, वो एसिडिक नेचर का होता है.
इसी की दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है, C2H5OH, इसमें ये हमारे पास NaH सोडियम हाइड्राइड है, इसमें क्या होगा ये, ओके H2 बाहर निकल जाएगा, व्हाट विल गेट, सोडियम इथोक्साइड, ओके सोडियम इथोक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और दूसरी जो रिएक्शन हो क्या है, एस्टेरिफिकेशन है इसकी, वही जो पहले हमारे पास रिएक्शन है पहले तरह की, ठीक है, इसको कह सकते हैं हम ए, और ये पहली रिएक्शन थी, दूसरी क्या है इसके अंदर से, ये वन, दोनों को हम वन में लेंगे, एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन। अल्कोहल्स क्या करते हैं भाई, अल्कोहल्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, से बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम एस्टर। ये देख लीजिए हमारे पास क्या है, ये आपका एथनॉल है और ये क्या एसिटिक एसिड है, यहाँ से देखिए प्लीज, यहाँ पर ये H हिस्सा लेगा, ऐसे ये OH कहाँ से आएगा, एसिड से आएगा, यहाँ पर क्या होगा, एसिड होगा H2SO4, H2SO4, और ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल होती है, यहाँ पर क्या बनेगा, ये CH3 COO C2H5 करके इथाइल एस्टर। ये एक जो कंपाउंड होता है जो होता है एस्टर, और ये बढ़िया स्मेल होती है इसकी, इट हैज ए वेरी प्लीजेंट स्मेल, जो कंपाउंड बन रहा है पर क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, और साथ में पानी बन जाता है ऐसे H2O, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, ओके प्लीज। अगर यहाँ पर हम HCl यूज करेंगे, इसमें HCl तो एज कैटलिस्ट, यहाँ पर H2SO4 यूज किया है, HCl डालते हैं तो बन जाता है ये फिशर स्पेयर एस्टेरिफिकेशन, यहाँ पर इसे रिएक्शन बोलते हैं, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें क्या है, एस्टर और पानी मिलकर वापस क्या आपका ये अल्कोहल और एस्टर बना सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन, बहुत बार ये एग्जाम में आती है, अलग अलग एग्जाम्स में आती है, ठीक है। तीसरे से क्या है, ग्रेनाड एजेंट एक कंपाउंड होता है, उससे भी अल्कोहल रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे हम कहेंगे C2H5OH है, यहाँ पर ये ग्रेनाड एजेंट, लेट्स से CH3MgBr, ये क्या भाई, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या होता है, ग्रेनाड एजेंट, यहाँ से क्या मीथेन गैस पैदा होगी, यहाँ पर क्या हुई है, ये मीथेन गैस यहाँ से रिलीज होती है, मीथेन गैस CH4 MgBr OC2H5। अब इसका मतलब है कि जब इथाइल अल्कोहल ग्रेनाड एजेंट से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से मीथेन गैस पैदा होगी, ये तीसरी रिएक्शन हमारे पास है, तीसरी रिएक्शन है इसमें, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या है, एक रिएक्शन होती है एसिलेशन, नंबर 4 में क्या है यहाँ पर, ये एसिलेशन, एसिलेशन, एसिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। C2H5 इधर से OH then Cl C डबल बॉन्ड और CH3, ये एस्टाइल क्लोराइड है, ठीक है, और यहाँ से क्या है, इसका HCl बाहर निकल जाता है, यहाँ पर भी क्या है, एस्टर बनता है, बट द रिएक्शन इज नोन एज द एसिलेशन, ओके। यहाँ पर ये CH3 COO C2H5 प्लस HCl, तो ये इस तरह से हमारे पास क्या है, रिएक्शंस हैं इथाइल अल्कोहल की, जिनमें कौन हिस्सा ले रहा है भाई, यहाँ पर ये OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा जो इन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। Now let's see the second type of reactions in which OH participates। कौन सा लेगा भाई, जिसमें OH हिस्सा लेगा, यहाँ पर ये हम वो रिएक्शन लेते हैं किसकी, इथाइल अल्कोहल की, या इन जनरल किसी भी अल्कोहल की ये रिएक्शंस हो सकती है, ओके प्लीज। Second type of reactions in which OH participates, or you can say carbon oxygen bond breaks, और क्या बन जाता है, कार्बन आयन क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल, इससे ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी होगा कि अल्कोहल्स द्वारा, दूसरे हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं या जो क्या रिएक्टेंट्स होंगे उनके ऊपर। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, जैसे बी सेकेंड टाइप की, इसमें क्या होगा, जैसे ROH, अब ये बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पर ना। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बी में, रिएक्शन विद HX एसिड्स, राइट, एसिड जो हमारे पास है HCl HBr HI, राइट, इसमें क्या है HF HCl HBr HI, ये हमारे पास क्या है, एसिड में खास करके तीन वाली ये अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या है, अल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं। तो इसमें क्योंकि ये जो HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी,
तो रिएक्टिविटी क्या है, HIP किससे ज्यादा है, HBr से ज्यादा है, और HBr की रिएक्टिविटी है वो HCl से ज्यादा, एंड सो ऑन, ऐसे कह सकते हैं आप ये, ठीक है। और यहाँ से ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं सारे, किससे, किसी भी अल्कोहल से। या कैसे देखिए, जिन तरह लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या अल्कोहल है, और ये क्या हुआ यहाँ पर, ये आपका कोई भी एसिड ले लीजिए, HX एसिड HX, यहाँ से वाटर निकलेगा प्लीज, व्हाट वी गेट द एल्काइल हैलाइड RX एंड वाटर इज देयर। और इसमें जो अल्कोहल्स हैं उनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या होता है भाई, जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं उनकी रिएक्शन फास्ट होती है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी की रिएक्शन फास्ट होगी प्राइमरी से। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्कोहल्स का। तो इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर दिखा सकते हैं, इसकी रिएक्शन कर दीजिए किससे, HCl से, क्या बन जाएगा आपने, ठीक है, दैट इज योर क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। और इनके जो हमारे पास जो एसिड्स हैं तो ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा जैसे यूजफुल प्रोडक्ट यहाँ पर हम बना सकते हैं। Then number 2 में क्या आएगा, reaction of alcohols with let's say PCl5, PCl3, PBr3 and PI3 etc. यहाँ से देखिए क्या है, ये फास्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं अल्कोहल्स, राइट। सेकंड रिएक्शंस लेट्स से आपका यही है C+H5OH, रिएक्शन करेंगे यहाँ से PCl5 से, देखिए प्लीज वही बनेगा प्रोडक्ट, क्या बना आपका C+5Cl, प्रोडक्ट वही बनेगा, और उसमें क्या होगा POCl3, राइट। दो एक जो आपका H है और ये Cl यहाँ से आएगा, बनेगा HCl। We get the alkyl halide and reaction is very handy. रिएक्शन इस तरह से हमारे पास ये है PCl3, इसमें क्या है, तीन हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स होंगे, हमारे क्या इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या बनेगा, ये PCl3 है, इसमें बन जाता है आपके तीन बनेंगे, दैट इज योर क्लोरोइथेन प्लस H, यहाँ से ये इसमें लगे P, ठीक है, H3PO3 है ना, H3PO3 बन जाता है आपका, साथ में H3PO3, ओके, एंड वी गेट द क्लोरोइथेन। इसमें भी यही रिएक्शन जो होती है, और जो आपका ये अगर हम फास्फोरस ब्रोमीन की रिएक्शन करेंगे यहाँ पर, तो साथ में क्या है, ये PBr3 बनेगा, और क्या बनाएगा PBr3, इस तरह से क्या बना देगा ये ब्रोमोइथेन, यहाँ से देंगे PBr3, ठीक है। तो साथ में क्या, इथाइल अल्कोहल प्लस फास्फोरस प्लस ब्रोमीन, और ये दोनों के रिएक्शन के बीच में ये बनेगा, तो ये इससे रिएक्ट क्या बना देगा, ब्रोमोइथेन। इसी तरह से क्या, अगर हम फास्फोरस और आयोडीन की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, PI3 बनेगा, और यहाँ से क्या बनेगा, PI3 आएगा, PI3, ठीक है। और जो क्या बनेगा, ये यहाँ से आएगा I आ जाएगा, हाइड्रोइथेन, ठीक है। ये तो वही बन रहा है H3PO3, वो सेम ही रहेगा इसका। तो इस तरह से क्या है, अल्कोहल्स इनसे रिएक्ट करके एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं, एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस तरह से कंपाउंड होता है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, उसमें भी क्या है, ये अल्कोहल्स के हैं, एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, उसमें भी जो हमारे पास ये रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, पीरियड वहां पर बेस है जो सोलवेंट का काम करेगा, रिएक्शन के मीडियम का काम करेगा उस रिएक्शन में, इसमें क्या है OH हिस्सा लेगा, किसका, अल्कोहल का जो हमारे पास पार्ट है, दैट इज योर OH, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। तो ये थर्ड रिएक्शन है भाई, यहाँ पर C2H5OH SOCl2, और जो pyridine बेस है यहाँ पर, pyridine ये बेस है जो सोलवेंट काम भी करता है यहाँ पर, और रिएक्शन को कैटलाइज भी करता है, तो हो जाएगा C+5Cl, राइट। तो यहाँ से O आया, SO2 प्लस HCl, HCl जल्दी HCl प्लस SO2 से बन जाता है क्लोरोइथेन। तो यहाँ से जो OH निकलेगा, ठीक है, Cl यहाँ लग जाता है, इसका O क्या बना देगा, SO2, और साथ में बन जाएगा HCl, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ से क्या हम इथाइल अल्कोहल का नाइट्रेशन भी कर सकते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, C+5OH, C+5OH नाइट्रिक एसिड, HO, जैसे HNO3 होता है ना, ऐसे HO दैट योर NO2 ऐसे दो नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ऐसे किसका निकलेगा, ये OH क्योंकि इसमें हमें हिस्सा ले लिया है, और H यहाँ से आएगा, ठीक है। क्या बनेगा फिर ये C+5NO3 लिख दो, ठीक है, इथाइल नाइट्रेट, और
तो इस तरह का मतलब नाइट्रोइथेन भी कह सकते हैं इसको, इथाइल नाइट्रेट, क्योंकि ये हमारे पास क्या NO3 है, साथ में क्या होना से वाटर बन जाता है यहाँ पर। ये रिएक्शन है जिनमें क्या है अल्कोहल्स का OH पार्टिसिपेट करता है। फिर हम रिएक्शन जो आगे एक और तरह की है, लेट्स से सी टाइप जो हमारी रिएक्शन होगी, जिसमें पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन किसके साथ है भाई, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये बहुत बार एग्जाम में भी आती है, H2SO4। इसमें क्या है, यहाँ अल्कोहल इसके साथ क्या प्रोडक्ट देगा, ये रिएक्शन का टेम्परेचर डिसाइड करता है। अगर हम रिएक्शन को करते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्या करेंगे भाई, रूम टेम्परेचर पे C2H5OH रूम टेम्परेचर H2SO4, ठीक है, H2SO4 जो बनाता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है भाई, C2H5OSO3H, ठीक है, ये है ना इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, SO4 अभी इसमें, लेकिन बॉन्डिंग कैसे होती है इसके अंदर, और इसमें वाटर बाहर निकल जाता है H2O। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज द प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर। इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 से मिलके रूम टेम्परेचर पर, ऐसे तो रूम टेम्परेचर क्या बनाएगा भाई, इसका तरह से आप कह लीजिए सॉल्ट बन जाता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरा क्या है, अगर हम इसको यहाँ पर हीट करेंगे, लेट्स से 413 केल्विन के ऊपर, किस पे हीट करना भाई, 413 के ऊपर हम इसको जब हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, उसके अंदर ईथर बन जाता है। 413 पे क्या बनेगा, ईथर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिख देंगे भाई, यही दिखा देंगे इसको, दैट लेट्स सी प्लीज, टेम्परेचर बदलेगा जब यहां से, लेट्स सी, ये भी दिखाते हैं 413 K कंसंट्रेटेड H2SO4 C2H5, ठीक है, C2H5 2O बन जाएगा डाई इथाइल ईथर प्लस वाटर, और साथ में क्या है यहाँ पर ये H2SO4 भाई, यहाँ पर हम इसलिए लेंगे इसको H2SO4, ये हेल्प करता है रिएक्शन में ऐसे, ओके, H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 और वी गेट द डाइइथाइल ईथर प्लस H2O एंड H2SO4 catalyzes the reaction। अगर हम क्या है टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे, लेट्स से 440 K, इसी में 440 K, then what happens, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हो जाएगा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा 440 K के ऊपर, कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन, and what we get the alkene CH2 bond CH2, और यहां से क्या है, ये इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब अगर देखिए प्लीज, जो अल्कोहल है उसमें ये चार, जैसे हम कहते हैं ये CH3 COH HCH3, इस तरह का है, इसमें तो क्या है देखिए, OH तो यहां से निकल रहा है, इसमें H यहां से जाएगा ना, तो ये बीटा कार्बन है, ठीक है, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन होते हैं बीटा कार्बन, तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अब जब हम इसको कंसंट्रेट क्या है, ये है का जो OH है दूसरे कार्बन पर है, प्रोपेन 2 है, या प्रोपेनॉल कह लो, प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल कह लो, ऐसा प्रोपेन 2 3 कार्बन से, तो H यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 ये बन जाता है, ठीक है, प्रोपेन ही बनता है, इसके अंदर प्रोपेन एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या है 4 कार्बन या 4 से ज्यादा कार्बन वाला अगर वो अल्कोहल है, उसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। प्लीज क्या बोल रहे हैं हम कि इफ यू आर कंसीडरिंग अल्कोहल, और वो भी क्या अल्कोहल आपका प्राइमरी नहीं होना चाहिए, प्राइमरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, लेट्स सी द रिएक्शन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने इसको ये एग्जाम में भी आते हैं बहुत बार, और यहां पर हम क्या है सिटजेफ रूल का प्रयोग करेंगे, प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन
या कह लीजिए इसको बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। और सेट-जेफ रूल होता है ये, सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूल। ये ले लीजिए हमारे पास अल्कोहल आपका ये वाला CH3 CHOH देन CH2 CH3, ये देख लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 1 2 3 4, तो क्या है ये ब्यूटेन 2-ऑल है, ब्यूटेन 2-ऑल कंपाउंड है। और यहां से क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे, टेम्परेचर देते हैं जो भी आपका कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन लिख लीजिए। तो यहाँ से जब ये H यहाँ से जा रहा है, सब H यहाँ से जा रहा है, क्या बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, क्या बन गया ये ब्यूटानीन। तो 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अगर H यहाँ से जाएगा, ये वाला जाएगा, H अगर ये जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा ये इसी में प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ये हो जाएगा आपका ब्यूटानीन। तो इसमें खास बात क्या है कि जब हम ये रिएक्शन करते हैं बीटा एलिमिनेशन किसका, अल्कोहल्स का, जिसमें 4 या 4 से ज्यादा कार्बन एटम्स हैं, और वो क्या आप देख लीजिए कौन सा अल्कोहल है ये, राइट। इसमें ये प्राइमरी नहीं है प्लीज, क्योंकि यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन है, कैसे कार्बन जो अभी 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और उसमें 4 कार्बन है चेन के अंदर। तो जब इसका हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ये कम बनता है, इसको बोलते हैं माइनर, और ये ज्यादा बनता है, ये बनता है मेजर। ये माइनर का मतलब क्या, कम बन रहा है, और ये बन रहा है मेजर प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या लगता है भाई, जो प्रोडक्ट है, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। क्या कहते हैं, देखिए प्लीज, कि जब ये रिएक्शन होगी, ठीक है, H उस कार्बन से निकलेगा जिसपे पहले ही कार्बन, सॉरी, H उस कार्बन से निकलेगा जिस कार्बन पे H पहले ही कम है, इस पे 2 है, पहले ही कम है, यहां से निकलेगा अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, ठीक है। द एल्कीन फॉर्म्ड इज दैट which contains maximum number of alkyl groups। इसमें तो ठीक है, हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप बनेगी आपके प्लेस, इसमें ये 2 हो जाते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल दैट एल्कीन इज फेवर्ड इन विच डबल बॉन्ड इज मोर क्राउडेड, मोर क्राउडेड, ओके प्लीज। और क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, ओके, H goes out from that carbon which already has less H atoms, यहां से निकलेगा, इसके ऊपर पहले से ही कम है, तो क्या पुअर गेट्स पुअरर, तो गरीब है और भी गरीब हो जाएगा। किस सेंस में, कि इस रिएक्शन में जो H है उस कार्बन से निकलेगा, इसका तो कोई रोल नहीं है भाई, ये तो क्योंकि ये बीटा एलिमिनेशन है, ये अल्फा कार्बन है, H यहां से जाएगा, ये यहां से जाएगा, इसका कोई चक्कर नहीं है, तो यहां से जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट रूल। क्या याद रखना है कि दैट पुअर बिकम्स पुअरर, उस पे H की संख्या और भी घट जाती है, और ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और लास्ट में रिएक्शन है उसमें क्या भाई, इसका क्या है, ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, किसका, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अगर हम करेंगे तो पहले क्या बनेगा, बनेगा एस्टेरिडिहाइड, इसका अगर ऑक्सीडेशन करेंगे आगे तो बनेगा आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, और KMnO4 और K2Cr2 एस्ट्रोसोफोर की प्रेजेंस में ये क्या है, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, जिसमें जो आपका ये अल्कोहल है, ये क्या बन जाएगा, एस्टेरिडिहाइड एंड एसिटिक एसिड। सो दीज आर very very important reactions और chemical properties of alcohols, और एग्जाम में, किसी भी बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर होता है। और क्वेश्चन किस पे होता है, क्योंकि हम जब अल्कोहल को अलग अलग टेम्परेचर पे एस्प्रेसो के साथ हीट करते हैं, तो किस टेम्परेचर पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा हमारे पास क्या है भाई, रिएक्शन विद HX एसिड्स, और तीसरी है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्ते।